महारानी जी, गजब हो गया। एक बहुत ही बुरा समाचार है। चिल्लाना बंद करो और ठीक से बताओ कि हुआ क्या। महाबली, राजा भगवान दास। राजा भगवान दास? क्या हुआ उन्हें? उन्होंने अपने आप को घायल कर लिया है। अपना खंजर अपने सीने में उतार दिया। इस वक्त कहाँ है वो? जी, वो इस वक्त अपने महल में है। रोना बंद कीजिए माँ जी, रोना बंद कीजिए, घबराइए मत। इस वक्त रोने की जगह प्रार्थना कीजिए, धीरज रखिए। खंजर कहाँ है? शुक्र है अल्लाह का, खंजर जहरीला नहीं है। कैसे हुआ ये? मैं नहीं जानता महाबली। मैं नीचे बाग में था, अचानक शोर सुनाई दिया और अब कैसे है राजा साहब? फिक्र की कोई बात नहीं जहां पन्ना, घाव बहुत गहरा नहीं है। फिर ये बेसुध क्यों है? ज्यादा खून बह जाने की वजह से। मैंने खंजर का मुआयना किया है जहां पन्ना। शुक्र है अल्लाह का, खंजर जहरीला नहीं है, वरना यह घाव जानलेवा हो जाता। अब खून का बहाव रुक गया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा इन्हें। आप बता सकती हैं क्या हुआ था? दरबार से आए तो वो बहुत परेशान थे। बस यही शब्द दोहराते रहे, धोखा, दगा। मैंने पूछा तो जवाब दिए बिना ही मुझे घूरते रहे। और इससे पहले कि मैं उन्हें रोक सकूं, कटार निकाली और अपनी छाती में। अपने आप पर काबू रखिए रानी साहिबा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हकीम साहब, आप जानते हैं राजा साहब हमें कितने अजीज हैं। इनके इलाज में किसी तरह की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जहां पना का हुक्म सर आंखों पर। यह नाचीज इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत जल्द फिर सेहतमंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह करे जोनी ठीक से हो। छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ। तुम इतना डर क्यों रही हो? सिपाही, मुगल सिपाही। अरे घबराओ मत, बैठो, अपने ही आदमी है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी मलिका आलिया कहाँ है? हम नहीं जानते। लोग कहते हैं कि मुगल सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं। उसके खैरखाहों ने उसे मशवरा दिया है कि वो जंगल में जाकर छुप जाए, जहां उसकी जिंदगी महफूज रहेगी। वो उस पहाड़ी के जंगलों में कहीं छुपी है। वो मिल जाए तो उसे कह देना कि हमारी फिक्र ना करे। आगरा से कोई खबर आई? नहीं। या अल्लाह, या अल्लाह, ये किन गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। अच्छा, हम रवाना होते हैं। मुगलों ने अगर हमें देख लिया तो हम मारे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बिना तेरे मैं कैसे जी सकूंगी, बिना तेरे मैं कैसे जी सकूंगी। ना दे मेरी वफा को यूं सजा तू, ना दे मेरी वफा को यूं सजा तू। मेरा दिल तोड़ के क्यों खो गया तू, मेरे फूलों के शहजादे बता तू, मेरे फूलों के शहजादे बता तू। मेरू! अब मैं यहाँ हूँ। मेरू! बेटी फौरन नीचे आओ। अल्लाह, तौबा! बेटी पागल हो तुम? अगर गिर जाती तो पता है क्या होता? मैं कैसे गिरती? आप थी नहीं यहाँ। बेटे तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्या होता है मैं नहीं जानती। चलो अंदर, मैं तुम्हें बताती हूँ डर क्या होता है। अरे अरे अस्मत! किस सोच में है महाबली? राजपाट छोड़कर कुछ समय हमें भी दीजिए। क्या चाहिए हमारी महारानी को? हमारी तरफ आपका ध्यान। क्या मैं पूछ सकती हूँ किस बात की चिंता है आपको? उत्तर पश्चिम विद्रोह कुचल दिया गया है। कश्मीर पर हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। और किस बात की चिंता है आपको? आपके भाई राजा भगवान दास की। कुछ कहा होगा उन्होंने जो आपके लिए दुख का कारण बना। वो हमें मिलने से कतरा रहे हैं। आप जानती हैं कि हम उन्हें कितना चाहते हैं, कितना भरोसा है हमें उन पर, कितनी जरूरत है हमें उनकी। इस तरह से हम कब तक उनके तजुर्बे और मशवरों से महरूम रहेंगे? वो अपने वचन के अपमान के लिए अब भी शर्मिंदा है। हम उनसे अपनी मजबूरी जाहिर कर चुके हैं। कुछ समय और सब कुशल हो जाएगा। और कितना इंतजार करना होगा हमें? उनकी नाराजगी की वजह से हमारे कई काम अधूरे पड़े हैं। हम उनसे उनकी बेटी मानबाई और हमारे बेटे शेखुल बाबा के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं इस रिश्ते से हमारे दोनों खानदानों के बीच ताल्लुकात और मजबूत होंगे। आप एक बार फिर उनसे मिलकर सारी बातों का फैसला कर लीजिए। आप इस देश की परंपरा को जानते हैं। लड़के वाले हमेशा लड़की वालों के घर जाकर दुल्हन का हाथ मांगते हैं। आपके भाई और मां बदौलत के दरमियान कभी कोई तकल्लुफ नहीं रहा। आप जब चाहें हम उनसे मिलने जा सकते हैं। क्या इस संबंध में आपने सलीम की राय जान ली है? हम जब भी कभी मेवाड़ गए हैं तो आपने मानबाई की तरफ सलीम के झुकाव को महसूस नहीं किया? किया तो है, परंतु फिर भी उसे पूछ लेना उचित होगा। वो शिकार से लौट आए तो बात करेंगे उससे।